हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स फ्लो। तो कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डीटीयू ब्रांच वर्सेस रैंक। मींस कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम बात करने वाले हैं आपको कितनी रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल जाएगी इन डीटीयू जेईई मेन के अकॉर्डिंग, लाइक आपके जेईई मेन के स्कोर के अकॉर्डिंग। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक साइड लिखी आपकी ब्रांचेस, साइड बाय साइड लिखी आपकी रैंक्स अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। एंड देयर इज आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन कैटेगरी कट ऑफ राउंड 5, ये राउंड 5 की कट ऑफ्स है। एंड बेस्ड ऑन जेईई मेन ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक्स, आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो अगर हम साथ ही बात करें आपकी ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल है आपकी डीटीयू में। सीएससी, आईटी, सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, लाइक इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल, सिविल, प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल, बायोटेक। एंड आप ये वन बाय वन करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रेफरेबल है, आपकी आपका इंटरेस्ट कौन सी ब्रांच में है। सो एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रो टिप, अगर आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं यार, उससे पहले ना उस ब्रांच के बारे में थोड़ा जान ले कि उसमें आपने पढ़ना क्या पड़ेगा आपके 4 साल में, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि आंख बंद करा यार, सीएस में सीएस चल रहा है सीएस ले लिया, आईटी चल रहा है आईटी ले लिया। थोड़ा जान लो उसके बारे में यार, चल क्या रहा है, तब आप एडमिशन लो, समझ रहे हो? आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। एंड साथ ही बात करते हैं आपकी ब्रांच वर्सेज रैंक की। अगर आपको चाहिए सी एससी और आपकी कैटेगरी जनरल है, तो आपको ऑलमोस्ट 13,000 रैंक लानी पड़ेगी। एंड ये आप 2024 का डाटा देख सकते हैं, जो लास्ट कैंडिडेट था राउंड 5 में, 13,567 रैंक पे उसका एडमिशन हुआ। एंड बात करें ईडब्ल्यूएस में, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 25,062। लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 25,000 रैंक कौन सी है? ये ऑल इंडिया रैंक ही है आपकी। ये मत समझना मेरी कैटेगरी रैंक 25,000 है, ये AIR रैंक ही 25,000 है, बस कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। मींस कहने का मतलब ये आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, बट आपकी ऑल इंडिया रैंक 25,000 आई है, ठीक है ना? फर्दर मूव करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल के लिए 17,000 ऑलमोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 27,000, ओबीसी के लिए 71,000 एंड एससी के लिए 1,40,000 और एसटी वालों के लिए ऑलमोस्ट 5 लाख पे जाके आईटी मिल रही होती है फॉर दिल्ली रीजन। एंड एक बात और मैं बता दूं आपको, लाइक यहाँ पे क्या सीन होता है, डीटीयू में 85% जो रिजर्वेशन होती है वो दिल्ली कैंडिडेट के लिए होती है। दिल्ली कैंडिडेट मतलब कौन? जिनकी 12th दिल्ली से हुई है। मीन सिंपल सा वर्ड है, जिस बच्चे ने 12th अपने दिल्ली से पास करी है वो दिल्ली रीजन में लाई कर रहा होता है। और जिस बच्चे की 12th दिल्ली से नहीं होती है वो आउटसाइड दिल्ली रीजन में लाई करता है। और 85% रिजर्वेशन होता है दिल्ली रीजन वालों के लिए, जो दिल्ली का है। अदरवाइज 15% बचते वो अक्रॉस द इंडिया वर्किंग है, लाइक जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, वट एवर यार, जो भी स्टेट्स बचती है अक्रॉस द इंडिया, उनके लिए 15% रिजर्वेशन है। और बाकी 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली वालों के लिए है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो साथ ही बात करते हैं आपकी फर्दर ब्रांचेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। लाइक आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच सुटेबल है एंड आप कितना टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए, कि मेरे को कितने रैंक चाहिए कि मेरे को इसमें एडमिशन मिल जाए। सो अगर हम फर्दर मूव करें, लाइक आपको होता है काफी बच्चों को कि यार मेरे को ये बता दो कि मेरे को तो बस एडमिशन लेना है, जो मर्जी रैंक हो। लास्ट एडमिशन कितने रैंक पे हुआ था 2024 में अगर हम बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका ऑलमोस्ट 76,000 रैंक, लाइक एंड साथ ही बात करें इन्वायरमेंटल में 75,000 रैंक। मीन्स हम मान के चल सकते हैं आपकी 75-76,000 रैंक है, तो आपका एडमिशन हो जाता है जनरल कैटेगरी में, अगर आप दिल्ली रीजन से लाइक कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं? अगर आपके 70 से 80,000 के बीच में लाइक है ना, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बट आपकी ब्रांच बड़ी ही लोअर होगी। एंड साथ ही बात कर सकते हैं हम साइड बाय साइड आपकी कैटेगरीज की। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस है तो 1.5 लाख तक, ओबीसी है तो 3-3.5 लाख तक, एससी है तो 7-8 लाख तक, और एसटी में तो कोई डाटा गिवन ही नहीं है कि एडमिशन हो ही जाता है। समझ रहे हो? आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। एंड साथ ही आप नीचे देख सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, पीडी एंड डिफेंस, सीडब्ल्यू कैटेगरी, सब कैटेगरीज कट ऑफ, लाइक आप सब कैटेगरी कट ऑफ भी देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली पीडी, आउटसाइड दिल्ली पीडीएस, दिल्ली सीडब्ल्यू में लाइक कर रहे हैं, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। आई थिंक इस स्लाइड से आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी बच्चे दिल्ली रीजन से हैं उनका 85% रिजर्वेशन है और उनकी कट ऑफ काफी सही है। मैं सही इन सेंस कहना चाहूंगा, जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे ना, जो आउटसाइड दिल्ली वालों की कट ऑफ है, तो आप कहोगे भाई कंपटीशन इसे कहते हैं। ये कुछ नहीं है, आपके लिए बड़ा रिलैक्सेशन है। 85% जो रिजर्वेशन आपको मिली हुई है डीटीयू में, इतना बेहतरीन कॉलेज जिसमें दिल्ली वालों के लिए 85% रिजर्वेशन, तो भाई लाजवाब है। ठीक है ना? तो आपको कम मार्क्स में लाइक ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको इजिली एक ब्रांच मिल जाती है। लाइक क्या सीन होता है, देखो मैं जेईई मेन का बताता हूँ आपको। इजिली बच्चा 95 परसेंटाइल रीच कर ही लेता है, समझ रहे हो? 95 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल का मतलब है 50,000 रैंक।
अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 50,000 रैंक है ना, तो आपको इजीली मैकेनिकल मिल रही होगी, समझ रहे हो, इजीली मैकेनिकल। और 95 परसेंटाइल लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, महीना मेहनत कर लो ना आप तो 95 परसेंटाइल आ जाती है। ठीक है, तो 95 तो आप इजीली लेके आ सकते हो, और 95 में आपको मैकेनिकल जैसी ब्रांच मिल जाती है। और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तब भी आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है, लाइक आपको इजीली किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन हो जाता है। वहीं पे अगर आपके पास कैटेगरी है तो और बेटर एडवांटेज है, लाइक आपकी 3, 3.5, 4, 5 लाख तक भी एडमिशन हो रहा होता है डीटीयू में। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। देखो भाई, आउटसाइड वालों के लिए तो दुख है थोड़ा सा। वो कहते हैं यार हमारे साथ क्यों भाई, क्यों दिल्ली वालों के लिए इतनी भर भर के रिजर्वेशन, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए देखो एनआईटी से भी तगड़ा कंपटीशन है यहाँ पे, एनआईटी 3 के बराबर कंपटीशन है। जैसे कि हम देख सकते हैं राउंड 5 की कट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिली थी 6400 में, देख रहे हो, मतलब कि 6500 में जाके वहीं पे दिल्ली वालों के लिए 13-14 हजार में मिल रही थी। वहीं पे आउटसाइड वालों के लिए बिल्कुल आधी हो गई भाई, 6000 रैंक में आपकी क्लोज है, इससे ऊपर आप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 12,000 में खत्म हो रही है, वहां पे कहाँ लाखों में जा रही थी यार। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं 6800, सॉफ्टवेयर 10,000। लेकिन अगर हम लास्ट कैंडिडेट की बात करते हैं कि भाई लास्ट कितने में एडमिशन हो जाएगा आपका, वहीं पे आपने देखा था कि 75-76 हजार में जाके आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो रहा था डीटीयू में, वो भी दिल्ली रीजन वालों का। वहीं पे अगर हम बात करें आउटसाइड दिल्ली रीजन, तो आपका जो लास्ट कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 25-26-27 हजार, लेकिन आप 26-27 हजार पे क्लोजिंग हो जाती है। भाई आउटसाइड वालों के लिए बस इतना ही है, दिल्ली वालों के लिए हमारे पास सब कुछ, बाहर वालों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस आ जाओ 15% बच्चे, वही सफिशिएंट है। लाइक आप देख सकते हैं अगर आपको बायोटेक भी चाहिए ना, तो आपको 26,000 रैंक लेके आनी पड़ेगी, 26,000 के अंदर, 27,000 के अंदर। मीन्स कहने का मतलब आपके 97, 98 और 99 परसेंटाइल होगी ना, तभी आप सोच सकते हो डीटीयू में एडमिशन लेना, समझ रहे हो, 97, 98, 99 में जाके। अदरवाइज भूल जाओ भाई डीटीयू, समझ रहे हो। एंड साथ ही अगर हम बात करते हैं आपकी ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, भी ज्यादा कोई जंप नहीं है। जिस प्रकार से आपका जनरल का है उसी प्रकार से कैटेगरी का भी है। लाइक हम बात करते हैं दिल्ली रीजन में तो भर भर के रिजर्वेशन है, बट आउटसाइड दिल्ली रीजन में रिजर्वेशन का नाम पे आर भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको 44,000 रैंक पे मिल रही है। एंड एससी कैटेगरी में 1,70,000 में, और एसटी में 2,60,000 में, समझ रहे हो। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, जो लास्ट एडमिशन है, लास्ट जो क्लोजिंग रैंक है वो ऑलमोस्ट 2 लाख है। एसटी वालों के लिए 3,80,000, 87,000 समथिंग है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा मुकाबला बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दिल्ली रीजन। बाकी ये थोड़ा गलत भी है यार, 85% बच्चे वहां के हैं, 50-50 होता तो ठीक रहता है यार। 50% से एनआईटीज में होता है, एंड एनआईटीज में क्या सीन होता है, 50% रिजर्वेशन होती है उस स्टेट वाले बच्चों के लिए, होम स्टेट वालों के लिए, 50% अक्रॉस द इंडिया। बट दिल्ली में क्या सीन है, डीटीयू एनएसयूटी में इनमें 85% दिल्ली कैंडिडेट है, बचे 15% बाहर वाले, तो उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो डू कमेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।